जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची अजोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। माघी गुप्त नवरात्रे, माघी गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। कब से लेकर कब तक रहेंगे? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा की सरल विधि क्या है? कौन सा मंत्र बोले? क्या हम भोग लगाएं? अगर व्रत न करें तो भी पूजा किस प्रकार करें? समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ माघी गुप्त नवरात्रों की। वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष नवरात्रे होते हैं वो चैत्र के और शारदीय नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रे वो आषाढ़ और माघ के हैं। कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष नवरात्रे हैं उनमें तो सभी पूरे उल्लास के साथ पूजा करते हैं। देवी की, माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे हैं इसमें गुप्त रूप से पूजा की जाती है। यूं तो कहा जाता है तांत्रिक साधना के लिए ये गुप्त नवरात्रे आते हैं। माता की 10 महाविद्याओं की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रे आते हैं। लेकिन गृहस्थ लोगों को अपनी गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रे आते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये नवरात्रे माने जाते हैं। इनमें महत्वपूर्ण रूप से आप गुप्त रूप से जो कार्य करते हैं तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी जरूरतें, आपकी परेशानियां दूर होती हैं। बाकी सारी चीजें जो आप चाहते हैं आपको प्राप्त होती हैं। तो माघी गुप्त नवरात्रे 30 जनवरी से प्रारंभ होंगे। 29 जनवरी साय 6 बजे जो है प्रतिपदा तिथि जो है वो लगेगी, जो कि 30 जनवरी शाम को 4:15 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि जो है वो 30 जनवरी को, यानी कि 30 जनवरी दिन गुरुवार से माघी नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बता दूं, प्रातः 9:25 से लेकर 10:46 तक। अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो कर सकते हैं। अगर कलश स्थापना नहीं करनी है और सिर्फ पूजा करनी है तो भी कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। और दूसरा मुहूर्त जो है वो 11:06 से लेकर 12:56 तक है। तो इस तरह से आपको इन मुहूर्त में अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर करते हैं कि पहले ये बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रे में यदि आप व्रत, पहली बात तो गुप्त नवरात्रों को लेकर डरना और घबराना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ होते नहीं है तो हम करें कि ना करें। पूजा करने में कभी कोई बुराई नहीं है। माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। महाविद्याओं को प्राप्त किया जाता है, अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है। तो पूजा कभी निष्फल या व्यर्थ जाती नहीं है। दूसरी बात, अगर हम व्रत नहीं रखें तब भी नवरात्रों को रख सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप पूरे 9 दिन, यानी कि मैंने बताया 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक ये नवरात्रि रहने वाले हैं। अगर आप इस दौरान व्रत नहीं करती हैं लेकिन आप पूजा करती हैं तो अपने मन में ये नियम धारण करिए कि मैं ये व्रत तो नहीं कर रही हूँ माता रानी, लेकिन मैं अपना सात्विक भोजन ग्रहण करूंगी। सात्विक भोजन ग्रहण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और एक नियम ये बनाइए कि हम गाय को या कन्या को भोजन कराएंगे, यानी कि अपने खाने से पहले कुछ ना कुछ वस्तु खिलाएंगे। तो इस तरह के नियम आपको धारण करने लेने चाहिए। बिना व्रत के भी आप इनको कर सकते हैं। पूजा का समय एक दिन का तो मैंने बताया, हर दिन जो आपका समय हो वो कर लीजिए। अगर विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हो, विशेष कुछ खास आपके रुके अटके काम है जो आप इन माघी नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में पूर्ण करना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा श्रेष्ठ बताई जाती है, या रात्रि को सोने से पूर्व की पूजा सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। गुप्त रूप से चुपचाप, चाहे वो आप एक मंत्र का जाप लीजिए, चाहे वो आप दुर्गा सप्तशती पाठ का जाप लीजिए, चाहे आपने जो भी आपकी विशेष पूजा है वो करनी हो, तो ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि को सोने से पहले का समय श्रेष्ठ है। नॉर्मल पूजा करनी है तो आप नॉर्मल समय में पूजा को कर सकते हैं। व्रत ना करें तो भी पूजा आप कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी बताया। अब बात ये करते हैं कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको वही, जैसे आप नवरात्रों में व्रत करते हैं आपको फलाहार ग्रहण करना होता है। व्रत में कोई अनाज इन व्रत में भी आपको ग्रहण नहीं करना है। ये बात आप समझ लीजिए। प्याज लहसुन तो दूर की बात है। हाँ, अगर आप व्रत रख रही हैं और पूरा परिवार नहीं रख रहा है, इन गुप्त नवरात्रों को मानता ही नहीं है, क्योंकि आप चुपचाप इस कार्य को कर रही हैं, तो आप किसी से कुछ मत बोलिए। जो जो खाता है उसको खाने दीजिए। आप से अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखिए। आप अपने तन से, मन से, वचन से सात्विक रहिए। जो दूसरा करता है उसको करने दीजिए। ये भी कारण है। अब तीसरी बात यह कि हमने व्रत नहीं रखा है या रखा है तो पूजा किस प्रकार करें। तो आप अपनी सरलतम विधि से मैं बताती हूँ कि माँ दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ, माँ दुर्गा में अपनी उनकी पूरी 10 महाविद्याओं का स्वरूप जानकर आप माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ करिए। प्रतिदिन आप जैसे भी नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करें।
अगर आपने कलश स्थापना की है तो ठीक बात है, नहीं की है तो भी प्रतिदिन की पूजा करें। कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना की पूर्ण वही विधि है। नीचे चावल से अष्टदल कमल बनाइए, कलश लीजिए, जो भी आप लेतन लेना चाहते हैं, मिट्टी का या पीतल का या तांबे का, जो भी आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं, उसमें कंठ में मोली बांधिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, उसके अंदर पंच पल्लव लगाइए, अंदर एक सिक्का, एक सुपारी, थोड़ा कुमकुम, ये चीजें आप उसके अंदर डालिए। कमलगट्टा डाल सकते हैं तो कमलगट्टा भी डालिए। ये चीजें आप उसके अंदर डाल दीजिए कलश के अंदर, और उसके ऊपर पंच पल्लव लगा के नारियल रखिए। नारियल नहीं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं तो एक कटोरी में थोड़े से चावल रखिए, क्योंकि कलश को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता, उसके मुख पर कुछ ना कुछ जरूर रखा जाता है। तो इस तरह से आप अपनी कलश स्थापना करिए जो आपको करनी है। और अगर आप पूरे विधान से करना चाहते हैं तो कलश जब रखें और आपकी जो भी इच्छा हो, एक पान का साबुत पत्ता लीजिए स्वच्छ, कुमकुम से, लाल रोली से जो आपके घर के मंदिर में, या लाल चंदन से, उसके ऊपर लिखिए श्रीम, श्रीम लिखिए और उसे आप अपने कलश के नीचे स्थापित कर दीजिए, या माता की मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा के नीचे, अगर आप कलश नहीं रख रही हैं। ये दो बात हो गई। ये आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा जो पान के पत्ते का आपने ये श्रीम लिख कर रखा है। अब बात कर लेते हैं सरल पूजा विधि की, कि आपने माता रानी को 2 कदम आगे अपने मंदिर में स्थान दिया, लाल रंग का कोई वस्त्र बिछा दिया, उनको लाल चुन्नी उड़ाई, उनको श्रृंगार भेंट किया, जैसा कि हम नवरात्रों में करते ही हैं। लाल पुष्प चढ़ाए, घी का दीपक जला, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो भी आपको मंत्र कंठस्थ है, जो आप आसानी से बोल सकते हैं, उस मंत्र का अनगिनत बार जाप करिए। अब बता देती हूँ भोग के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि को सोने से पूर्व, मतलब ये दोनों समय भोग लगाना है। आपको बताशा लेना, एक बताशा, उसके अंदर बताशे को जब थोड़ा तोड़ते, बताशा जानते हैं ना, मीठे वाला गोल, उसको थोड़ा सा तोड़िए, उसके अंदर 5 लौंग रखिए, ठीक है। उसके अंदर 5 लौंग रखिए, सीधे हाथ में रखकर उसे होल्ड करिए, माता का स्मरण करिए। जो भी आप ये भोग दे रहे हैं, माता उसे स्वीकार करे, और आपका घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, आपके घर में जीवन में कठिन परेशानियां ना आए, दुख दुविधा ना आए, इस तरह के भाव रखते हुए वो भोग आपको माँ को अर्पित करना है। उसके बाद क्या करना है, आप उस भोग को जब माँ को भेंट कर दें, उसके बाद आपको उसे ग्रहण नहीं करना, वहीं पूजा स्थल पर ही आप एक मिट्टी का दीपक रखें, उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डालें, और उस दीपक में उस भोग को कपूर डाले हुए, जब वो प्रज्वलित हो जाएगा कपूर, तो उसमें वो भोग डालें, बताशे और लौंग का। सुबह शाम दोनों समय अगर लौंग बताशे की आहुति आपने दे दी ना माता को, मैं आपको क्या ही बोलूं। इस तरह से कार्य को करना, प्रतिदिन यही कर लो, चुपचाप गुप्त रूप से, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। शांत मन से करो तो आपकी सारी कठिनाइयां, परेशानियां भी शांत हो जाएंगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये तो हो गई सरल पूजा विधि जो आप प्रतिदिन कर सकते हो सुबह और शाम। इसके साथ साथ आपको इसमें इस दौरान क्या करना चाहिए मैंने बता ही दिया, कि इस दौरान जो ये गुप्त नवरात्र हैं, जो भी विद्या साधना पूजा करना चाहते हो गुप्त रूप से करें। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा केवल माता रानी के सामने बोलें, किसी को बताएं नहीं। तीसरी बात यह है कि आप गाय, कुत्ते को, पक्षियों को भोजन जो है वो देते रहें, जितना भी अच्छे कर्म कर सकते हैं करते रहें। कन्याओं को भोजन, यानी कि प्रतिदिन को ये कन्या को आप कुछ ना कुछ खिलाना प्रारंभ करिए, उसके पश्चात आप स्वयं ग्रहण करिए। क्या नहीं करना है आपको, आज इस पूरे माघ नवरात्रों में, यदि आप व्रत भी नहीं कर रहे, यदि आप पूजा भी नहीं कर रहे, यदि आप कोई नियम भी नहीं ले रहे, यदि आपको कोई भोग भी नहीं लगा रहे, आपको मालूम है मैं तो दैनिक पूजा जैसे करती हूँ वैसे कर रही हूँ, ठीक है, तो 30 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक के बीच में आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हम कुछ नहीं कर रहे तो हम सात्विक भोजन ग्रहण करें। झूठ, चुगली, निंदा, बेईमानी भूल कर भी ना करें। देखिए मैं आपको 100 बार बताती हूँ, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, है ना। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। जो भी कुछ हम करते हैं वो यूनिवर्स हमें कई गुना बढ़ाकर लौटा कर देती है। तो इसलिए कभी मन से, कर्म से, वाणी से, वचन से किसी का बुरा सोचे नहीं, और दिमाग से सोच के किसी का बुरा करे नहीं। उसका तो आप इतना बुरा करोगे और आप खुश हो जाओगे कि मैंने तो ये सब कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि कितना अथाह होकर, कितने गुना होकर आपको न जाने कहाँ उसका फल भोगना पड़ेगा। तो इन चीजों को छोड़ दें, जितना हो सके माता के समक्ष माता के मंत्रों का जाप करें। ये सारी परेशानियां, ये सारी दिक्कतें आप छोड़कर और सही तरीके से गुप्त नवरात्रों में माता का स्मरण करें, माता के भजनों का स्मरण करें, दुर्गा सप्तशती के पाठ का स्मरण करें, या मंत्रों का स्मरण करें, या फिर बोलें।
तो माघी नवरात्रों की आपको अनंत शुभकामनाएं। माघी नवरात्रों में माता भगवती से प्रार्थना है कि आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करें, आपके जीवन की समस्त कठिनाइयों को दूर करें, समस्त ज्ञान पर सहारा जो परिवार है खूब फले फूले, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। क्योंकि मैं हूँ बी कृष्णा और आप देख रहे हैं भगवान का आपका और मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान सहारा। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बराबर में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक जरूर करना है, फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। माघी गुप्त नवरात्रे अपने आप में इतने महत्वपूर्ण नवरात्रे हैं। मैंने आपको सभी कुछ बताया इनके बारे में, तिथि भी बताई है, पूजा की सरल विधि भी बताई है, घट स्थापना भी बताई है। व्रत करें तो भी कैसे करें, ना करें तो भी कैसे करें, मंदिर जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना जाए तो घर में पूजा करें, गुप्त रूप से इच्छाओं को पूरी करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में और सोने से पहले इस कार्य को किस प्रकार करें। सारी जानकारी एक ही वीडियो में थी। आशा करती हूँ आपने वीडियो निकाल के नहीं पूरी देखी होगी। अगर निकाल के देखी है तो फिर से पुनः देखिए, आपको निश्चित इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय नमः या जय माता रानी जरूर लिखिए। माता रानी आपकी मदद